A very good morning, students. I am Anu ma'am and I am going to take social studies from now onwards. Okay, so class 3 हम आपको social studies पढ़ाया करेंगे and make sure that you watch all the videos very carefully. आप सारे videos बहुत ध्यान से देखें. So today I am going to first of all tell you the syllabus. So just look here. This is the content of your book. Index है ये आपके book का. आप कुछ चैप्टर्स हाफ ईयरली में कर चुके हैं एंड सम ऑफ द चैप्टर्स मैम हैज़ लेफ्ट फॉर फाइनल टर्म. सो आई एम गोइंग टू मेक यू ऑल मार्क विच चैप्टर्स वी विल बी कवरिंग फॉर फाइनल्स. सो चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 11, 12, 13 and 15. These all chapters we are going to do in the final term. So encircle these numbers and write down final here in front of these topics. इनके नेम्स के आगे आप फाइनल्स लिख लीजिए. ओके, ये आपके फाइनल में आएंगे. सो द फर्स्ट चैप्टर फॉर अ फाइनल टर्म इज लेसन नंबर 5, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. दैट इज ऑन पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 पे जो चैप्टर है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हम करेंगे सबसे पहले. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. लेसन नंबर 5, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब. जब हम कोई काम करते हैं इन रिटर्न ऑफ विच वी गेट पेड, जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, हम अर्न करते हैं मनी, वो होता है ऑक्यूपेशन. कुछ काम हम ऐसे ही करते हैं, फ्री में करते हैं. कुछ काम हम अपनी हॉबी से रिलेटेड करते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं, जिससे हमें फन मिलता है, प्लेजर मिलता है. और कुछ काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें मनी मिले, सो दैट वी मे एक्सपेंड दैट मनी फॉर आवर बेसिक नीड्स. हम अपनी नीड्स के लिए उसको खर्च कर सकें जो हमारी ज़रूरतें हैं. वी नीड मैनी थिंग्स एवरी डे. हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं इन आर डे टू डे लाइफ. वी नीड मनी टू फुलफिल आवर नीड्स. हमें मनी चाहिए होती है ताकि हम अपनी नीड ज़रूरतों को पूरा कर सकें. टू अर्न मनी वी हैव टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क्स. सो इफ़ वी वॉन्ट मनी वी हैव टू डू सर्टेन वर्क. हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जिससे हमें मनी मिले. दीज वर्क्स आर कॉल्ड ऑक्यूपेशंस. और इन्हीं काम को जिसके इन रिटर्न में हमें मनी मिलता है उसको हम ऑक्यूपेशंस बोलते हैं. ऑक्यूपेशंस को आप इन सिंपल टर्म जॉब समझ लीजिए. टू अर्न मनी पीपल वर्क एज फार्मर, कारपेंटर, टेलर, पॉटर, कॉबलर, मिल्कमैन, मेसन, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट एंड सर्वेंट एक्सेट्रा. तो मनी के लिए अलग अलग टाइप की जॉब होती है. जैसे फार्मर होता है, कारपेंटर, टेलर, पॉटर जो पॉटरी मेकिंग, कॉबलर जो शूज़ बनाते हैं, मिल्कमैन, मेसन, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, सर्वेंट. कुछ भी काम जो लोग करते हैं वो मनी के लिए ही करते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब यहाँ पे बेसिक ऑक्यूपेशन जो लोगों की है वो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे. फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर. द फार्मर्स लिव इन विलेजेस. दे प्लो देयर फील्ड्स एंड ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. वो जो फार्मर्स होते हैं वो विलेजेस में रहते हैं. वो वहाँ पे फील्ड्स की जो उनके खेत होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, वहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं. ओके, क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, कुछ पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन होता है, फ्लैग, शुगरकेन, टी, ग्राउंडनट, और ये सब चीज़ें जो आती हैं फार्मिंग में, ये सब चीज़ें वो उगाते हैं. जैसे कि दालें हो गए, हमारे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स में आ गए. कॉटन रुई होती है, उसके प्लांट होते हैं. शुगरकेन गन्ना हो गया. टी चाय. ग्राउंडनट इज़ योर दैट मूंगफली, पीनट जिसको हम बोलते हैं. आर नीड्स ऑफ फूड आर फुलफिल्ड बाय दीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. और हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारी ज़रूरतें इन्हीं से प्रोडक्ट से पूरी होती हैं ना. एनिमल हस्बेंड्री इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फार्मिंग. एनिमल हस्बेंड्री वो होता है जिसमें हम कुछ एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं और उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं. क्लियर? वी गेट फॉडर फॉर कैटल फ्रॉम द फील्ड्स. जैसे हमें कैटल जो रखते हैं, जैसे कि शीप हो गया और भेड़, बकरी, गोट, ये सब जो होता है ये कैटल में आता है. इससे हमें फॉडर मिलता है, चारा मिलता है. शीप से हमें उसकी वुल मिलती है. तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है उन एनिमल से. क्लियर? क्लियर? सो वी गेट फॉडर फॉर कैटल फ्रॉम द फील्ड्स, मतलब हमें कैटल के लिए खाना भी मिल जाता है. तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दे आर ऑल को रिलेटेड. ये आपस में रिलेटेड इसलिए हैं. एग्रीकल्चर से इनका खाना मिल रहा है, इन एनिमल से भी हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन उन एनिमल्स को एग्रीकल्चर से भी उनका खाना मिल रहा है. क्लियर? सो ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड. ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं एक तरह से. वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है. वी गेट वुल फ्रॉम द शीप एंड एग्स.
फ्रॉम द hen, हमें वुल मिलता है शीप से, एग्स मिलते हैं hen से. लेदर इज मेड फ्रॉम द हाइड ऑफ सम डेड एनिमल्स, लेदर मिलता है, कुछ डेड एनिमल्स होते हैं उनका हाइड इज द स्किन, उनके स्किन से हमें लेदर मिलता है. क्लियर. पोल्ट्री फार्मिंग होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और उनको यूज़ किया जाता है जिससे हम कुछ मनी अर्न कर सकें. शीप रेयरिंग होती है. ओके, तो शीप रखते हैं, फिर उनका वुल हमारे काम आता है, ये सब चीज़ें होती हैं. इम्पॉर्टेंट, इन द ईस्टर्न हिली रीजन्स ऑफ इंडिया टी इज़ ग्रोन इन लार्ज टी प्लांटेशंस. जो इंडिया का ईस्ट साइड है, लाइक दिस इज इंडिया, तो जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे टी ग्रोन होती है. द टी प्लांट वॉज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम चाइना. इंडिया में टी प्लांट कहाँ से आया था? सबसे पहले चाइना से आया था. द फर्स्ट टी प्लांटेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1956. सबसे पहला टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में है. और कौन से ईयर में हुआ था? 1956 में. सून टी प्लांटेशंस वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन असम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और उसके बाद धीरे धीरे वो प्लांटेशंस बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी फैल गए. असम में हुआ और भी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में प्लांटेशंस हुए. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस चैप्टर. आज के लिए हम बस 1 पेज पढ़ेंगे इस चैप्टर में. होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरीज, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, यू मे कॉन्टैक्ट मी, यू मे कॉल मी और मैसेज मी ऑन माई नंबर. जिस नंबर से काम आ रहा है वही मेरा नंबर है. आप इसको सेव कर लीजिए अनु मैम के नाम से. क्लियर. जस्ट गो थ्रू द चैप्टर एंड मेक श्योर दैट यू सी द कंप्लीट वीडियो वेरी थॉरली. आप वीडियो बहुत ध्यान से देखें. थैंक यू चिल्ड्रन.